प्यारे बच्चों, वरुण सर क्लासेस यूट्यूब के शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। आप शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म है जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का प्रयास यह चैनल करेगा, जो वरुण सर क्लासेस के नाम से प्रचलित एवं प्रचारित होगा। आइए हम सबसे पहले प्यारे बच्चों तुम लोग को हम बताएं क्लास 10th का प्रकाश से संबंधित जानकारी पहला चैप्टर बताने जा रहे हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन। बहुत ध्यान से सुनना। और यह यूट्यूब का एक नया चैनल है जो अन्य चैनलों की अपेक्षा हम आशा करते हैं कि बेहतर होगा। इसे बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे हम। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की परिभाषा बताएंगे, डेफिनेशन ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज इसका बताएंगे, प्रकाश का गुण सामान्य कक्षा 10 के स्तर का, प्रकाश की चाल बताएंगे, पारगमन से संबंधित जानकारी जैसे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इतना चीज़ आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो हमारी आँखों को संवेदित करती है और वस्तुओं को दिखाई देने में मदद करती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगें या वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो हमारी आँखों को संवेदित करती है और वस्तुओं को दिखाई देने में मदद करती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो हमारी आँखों को संवेदित करती है और वस्तुओं को दिखाई देने में मदद करती है। और प्रकाश, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश का गुण। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। सबसे पहले प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है और रास्ते में रखी कोई अपारदर्शी वस्तु पर एक छाया बनाती है। अपारदर्शी वस्तु को जब रास्ते में कोई रख देते हैं जहाँ से प्रकाश का गमन होता है, जहाँ से प्रकाश जाते, यहाँ मान लीजिए प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश स्रोत है और यहाँ से प्रकाश आई और तो रास्ते में इसका एक छाया बनाती है। यानी रास्ते में रखे किसी भी अपारदर्शी वस्तु द्वारा इसका छाया बनाती है। तीसरी स्थिति यह है प्यारे बच्चों, इसमें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। हालांकि विवर्तन तुम्हें बताएंगे, विवर्तन क्लास में कक्षा 10 के स्तर का नहीं है, एक गुण है इसका विवर्तन के, इसके विषय में कुछ चर्चा हम कर देंगे। विवर्तन का गुण पाया जाता है। इसमें प्रकाश में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? परावर्तन पाई जाती है, अपवर्तन पाई जाती है, विवर्तन पाया जाता है, व्यतिकरण, ध्रुवण पाया जाता है। लेकिन इसकी चर्चा इस स्तर पर नहीं करना ठीक है। जितना सिलेबस है उसी के आधार पर हम इसको पढ़ा रहे हैं। कुछ ज़्यादा हो जाए तो इसके विषय में सोचना आपके लिए लाभदायक ही होगा। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश में एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश के पथ पर या रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है तो ये क्या बनाती है? एक छाया बनाती है। ये प्रकाश छाया उत्पन्न करती है।
प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, जो हम आपको बताएंगे। एक कक्षा 10 में आपका परावर्तन का सिलेबस है, अपवर्तन का सिलेबस है, विवर्तन का सिलेबस नहीं है, लेकिन हम चर्चा कर दे रहे हैं। ये प्रकाश में परावर्तन पाई जाती है की क्रिया पाई जाती है, प्रकाश में अपवर्तन की क्रिया पाई जाती है। अब आओ प्यारे बच्चों, हम तुम्हें पारगमन से संबंधित परिभाषाएं और कुछ जानकारी बताएं। किससे संबंधित प्यारे बच्चों? ये पारगमन से संबंधित। पारगमन के से संबंधित कुछ परिभाषाओं को जानना जरूरी है। सबसे बात है कि बात तो हम बहुत कुछ समझा दिए और तुमको बोलने नहीं आया, तुमको लिखने भी नहीं आया, तो हमारी पढ़ाई सार्थक नहीं है। जब तक कि तुम हमारी भाषाओं को, इस भाषा को लिख न लो, तब तक हमारी पढ़ाई जो है सार्थक नहीं है। इस समय समझ लिए, लेकिन सर लिखे क्या? बात तो समस्या ही आती है कि हम कुल बात सर आपकी समझ गए, लेकिन हम लिखे क्या? यह समस्या हमेशा बनी रहती है बच्चों के लिए कि हम परीक्षा में क्या लिखेंगे। उसी को जल्दी समझने के लिए हम बार बार परिभाषाओं को बोल रहे हैं, और कभी परिभाषाएं लिखी भी रहेगी, जो आप अपना देख लेना। चलिए हम प्रकाश के चाल से संबंधित कुछ चर्चा कर दें। प्रकाश जो गति करता है, इसमें एक प्रॉपर्टीज ये भी है बेटा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश निर्वात में होकर गति करता है। प्रकाश जब निर्वात में गति करता है, निर्वात में इसकी चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम कह सकते हैं, देखिए 10⁸ का मतलब 80 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया करोड़, यानी 30 करोड़। ये प्रकाश 30 करोड़ मीटर सोचो 1 सेकेंड में गति करती है, जो पृथ्वी पर इसकी दूरी ही नहीं है पृथ्वी। और अगर इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में होगा, लेकिन यही हम किलोमीटर प्रति सेकेंड में करेंगे तो यह 3 जीरो को कट कर देंगे, यह 3 लाख हो जाएगा प्यारे बच्चों। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड ये प्रकाश की स्पीड है। ये प्रकाश की स्पीड है बेटा 3 × 10⁸। इसके विषय में हम कक्षा 9 में जो पावर घातांक के विषय में है, घातांक का परिवर्तन, हम तुम्हें एक पार्ट चैप्टर बनाएंगे, और इसमें आप घातांक के अध्याय में इसको हम विधिवत पढ़ाएंगे कि कैसे घातांक को समझा जाता है। हम यहाँ तो आपकी चर्चा कर दे रहे हैं, ठीक है। और यह प्रकाश निर्वात में इसका, यानी निर्वात में इसकी चाल जो होती है प्यारे बच्चों, यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि निर्वात में इसकी चाल, इसका मतलब तुम समझ लो कि प्रकाश की चाल हर एक माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तब कहा है जहाँ निर्वात, निर माने गायब, अनुपस्थित, और वात माने हवा, जहाँ हवा उपस्थित न हो वहाँ प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश की चाल हर एक माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। अब इसके विषय में हम पूरी डिटेल हमारे लेवल 3 की पढ़ाई हम कराएंगे। यह 3 लेवल का हम पढ़ाई कराएंगे। यह तीसरे लेवल में जो बच्चे कई बार पढ़ चुके हैं उसके लिए बहुत तेज़ी से और बहुत स्पीड से पढ़ाएंगे। इस समय हम थोड़ा सा गति धीमा किए हैं। यह दूसरे स्तर, दूसरे लेवल की पढ़ाई हम पढ़ा रहे हैं, इससे धीमी गति से पढ़ाएंगे। यह हमारा प्राथमिक लेवल होगा, थोड़ा तेज होगा। यह दूसरा लेवल होगा, सेकेंड लेवल, द्वितीयक, और तीसरा लेवल जो हमारा होगा वह बहुत स्पीड में, किसी पार्ट को हम मात्र 40 मिनट 40 मिनट में हम आपको पढ़ा देंगे। अब इसको कई भाग में बांट दे रहे हैं क्योंकि हर बच्चों की समझने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ बच्चे कई ट्यूशन पढ़ लिए हैं, सारी चीज़ जानकारी कर लिए हैं, या उनका IQ लेवल तेज है या ज़्यादा पढ़े हैं, उनके लिए हम एक तीसरा लेवल की पढ़ाई भी करेंगे जो तेज़ी से पढ़ाएंगे और इसमें बहुत सारी जानकारी देंगे जो किताब में भी आप नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा, और इतनी ही पढ़ाई आपके लिए कक्षा 10 के स्तर और के लिए पर्याप्त है। किसी भी कंपटीशन में आपको, यानी सब इंस्पेक्टर तक के और पॉलिटेक्निक तक के सिलेबसों में आपको पूर्ण रूप से इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकता है जब तीसरे लेवल की हम पढ़ाई कराएंगे प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना।
अच्छा, दूसरी स्थिति है प्यारे बच्चे, पारगमन से संबंधित जानकारी हम बता दें। यहाँ पारगमन क्या होता है, यानी प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी वस्तु पर, जब किसी पारदर्शी होता है जिस पर प्रकाश गिरने के बाद पार निकल जाती है, ऐसे वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुओं कहते हैं। जैसे प्लेन शीशा है, न इधर कलई किया हुआ है न उधर कलई किया हुआ है, तो ऐसे चीज़ों को हम पारदर्शी कहते हैं, जिसमें प्रकाश गिरने के बाद पारगमित हो जाए, उस पार चली जाए, ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी, जिससे प्रकाश पार न निकल पाए, ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी करते हैं। जैसे अपारदर्शी में एक हम दर्पण बनाए, एक समझ लो कांच का शीशा है, कांच का है, और एक प्लेन कांच है, और इस पर हम कलई कर दिए, कालिक पोत दिए, कलई पॉलिश कर दिए। अब जब प्रकाश इधर से आएगी तो प्रकाश इसी माध्यम में लौट जाएगी, अर्थात ऐसी जो वस्तु है यह अपारदर्शी है, जिससे प्रकाश का किरण उस पार एकदम पारगमित न हो, नहीं जा पाए, ऐसी वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। एक अपारभासी होता है, जिसमें प्रकाश गिरने के बाद प्रकाश का कुछ भाग बाहर निकल जाती है, आभास होता है, ऐसी वस्तुएं पारभासी कहलाती है। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है? पारभासी कहलाती है। अब हम चलते हैं प्रकाश का परावर्तन के विषय में बताने प्यारे बच्चों। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ पर या पॉलिशदार पृष्ठ पर गिरती है तो गिरने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की आने वाली किरणें, आपतित किरणें किसी पॉलिशदार या चिकने पृष्ठ पर पड़ने के बाद या पृष्ठ पर गिरने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती हैं, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन होने की घटना में आपतित और परावर्तित किरणें एक ही माध्यम में गुजरती हैं। आपतित किरणें और परावर्तित किरणें एक ही माध्यम में गुजरती हैं, तो समझ लो कि यह प्रकाश के परावर्तन की घटना है। प्रकाश के परावर्तन की घटना में घटित होने के लिए आपतित किरण, आकर पड़ने वाली किरण और पढ़कर जाने वाली किरण एक ही माध्यम में गमन करती हैं। यह घटना जो है प्रकाश का परावर्तन है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन है। अब प्रकाश के परावर्तन में कुछ परिभाषित शब्द जिसकी ज़रूरत होती है, बार बार वह लिखेगा, तो उसके विषय में हम जानकारी तुम्हें दे दें, ताकि वह परिभाषा को आप पूर्ण रूप से जानें। अगर कोई चीज़ लिखे तो उस शब्द के विषय में जानना होगा। सबसे पहले हम आपको आपतित किरण के विषय में बता दें। किसी दर्पण पर आकर या किसी पॉलिशदार चिकनी पृष्ठ पर आकर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और उस दर्पण से होकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उस दर्पण से होकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरणें इंसिडेंस रेज और रिफ्लेक्टिव रेज इसको बोलते हैं, और आपतित किरण और परावर्तित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती हैं, यह बिंदु होता है प्यारे बच्चों आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यह क्या है? आपतन बिंदु। क्या होता है आपतन बिंदु? जहां आपतित किरणें और परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या वहां जहां से होकर जाती हैं और जहां आकर गिरती हैं, उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। अब एक परिभाषा प्यारे बच्चों ये है कि आपतन बिंदु अभिलंब क्या होता है। अभिलंब के विषय में बता दें। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब यानी 90 डिग्री, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच
आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। फिर से सुन लो प्यारे बच्चे, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, इसे नॉर्मल बोलते हैं प्यारे बच्चे, इसे नॉर्मल बोलते हैं अभिलंब। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इतना चीज हम आपको बताए। अब हम चलते हैं बेटा थोड़ा आपतन कोण के विषय में बताने। क्या होता है आपतन कोण? आपतन कोण का परिभाषा बड़ी आसानी से देखना है। आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण, जिसे हम किससे प्रकट करते हैं बेटा? आई से। किससे शो करते हैं? आई से। आपतित किरण इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसी को हम इंसिडेंट रेज कहते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं और रिफ्लेक्टिव रेज और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम स्मॉल आर से प्रकट करते हैं, शो करते हैं। फिर से देख लो प्यारे बच्चे, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। फिर से देखो, आप परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से प्रकट करते हैं। अब हम चलते हैं परावर्तन के नियमों के विषय में प्यारे बच्चों तुम्हें बताने। देखिए परावर्तन का नियम क्या है, इसके विषय में देख लेंगे। परावर्तन का नियम है, अब पहले परावर्तन की क्रिया समझा दें। प्रकाश जब किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें, आपतित किरणें जब गिरती है, गिरने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही माध्यम में, जब एक ही माध्यम में गमन करती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के घटना पढ़कर वापस आना, यही परावर्तन है। यानी आपतित किरण परावर्तित किरण जब एक ही माध्यम में गमन करती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन की क्रिया में आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही ओर, एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण।